Welcome back again. I'm Rajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. In this particular video, we would be discussing about 4 months study plan for RBI Grade B 2025. This plan requires 4 to 5 hours on a daily basis from your side, and this plan could be used by people who are working, those who are not working and preparing for other exams also, those who have already enrolled in coaching or want to enroll in future, या जो सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाय एवरीवन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कि कुछ ही लोगों को एड्रेस किया गया है। ट्राई टू मेक अ प्लान जो सबके लिए एप्लीकेबल हो और ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़े। ओनली 4 to 5 आवर्स, आपको 4 to 4.5 आवर्स में भी आपका काम बन जाए। ओके, सो इट इज़ अ डेली प्लान, डेली बेस्ड चेकलिस्ट बेस्ड प्लान है, वेयर ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर आपको क्या क्या चीज़ कवर करना है, कौन कितना टाइम देना है, वो सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई वुड बी एड्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड बी ऑल्सो शेयरिंग सोर्सेज फॉर those who are preparing by yourself, those who are doing the self preparation, उनके लिए भी मैं सोर्सेज शेयर करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज लिस्ट शेयर वगैरह करने वाला हूँ। सो ओवरऑल दिस पर्टिकुलर वीडियो would be of 35 to 40 plus minute and it would be immense helpful for everyone. आप वीडियो को एंड तक देखो and try to get maximum from this particular video. I'm recording this video on 31st December and few hours we would be welcoming 2025. So I want to wish all of you a very happy new year in advance. I hope आपका जो नया साल है वो अच्छा जाए और you get all the success that you desire. And you can also follow me on Telegram. मेरा हैंडल है @Brajesh Mohan, मेरे सेम नेम मेरे नाम से ही बना हुआ है। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम फॉर योर डाउट्स, पर्सनल क्वेरीज या मेंटरशिप के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। Recently, we have launched our course for 2025 RBI और NABARD के लिए. In coming days, we would be also launching full comprehensive course for IRDA Grade A. So this year, in 2025, I would be teaching RBI, NABARD and IRDA along with general awareness for bank PO. So this year, what we have changed from last year कि हम लोगों ने यहाँ पर full length test include किया है। 10 test full length test would be provided for phase 1. एग्जाम टाइम पर नोटिफिकेशन आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत तो स्टूडेंट को QRE से रिलेटेड रहता है। पीपल आर पजल की कौन सा मॉक फॉलो करना है, कहाँ से तैयारी करना है, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। So we were already providing general awareness everything. So this year we have introduced this thing. Apart from that, we have already updated our compendiums as you would have seen the samples share on our Telegram channel. हम लोगों ने कंपेडियम को 2025 के हिसाब से अपडेट किया हुआ है, काफ़ी कुछ नया चीज़ ऐड किया है ताकि जो एग्जाम, क्योंकि आपको पता है ना कि हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती है, चीज़ें नई चीज़ें ऐड होती है। सो इट्स नीडेड दैट कि कंपेडियम शुड बी अपडेटेड। ओके, उसके अलावा हम लोगों ने कंसेप्ट क्लासेस भी इंक्लूड किया है विच आई वुड बी डिस्कसिंग लेटर। तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो RBI ग्रेड बी 2025 रिक्रूटमेंट साइकिल जो है ये जनरली आपको वेरी करता है, मई जून में आपको होता है। लास्ट ईयर इट वंट हैपन इन मई एंड जून बिकॉज ऑफ जनरल इलेक्शन। आपको पता है कि इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट डिलेड अ बिट। ओके, और उसके कारण से क्या पूरा साइकिल खराब हो गया, कई सारे एग्जाम्स क्लास हो गए, उससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आई और एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लोगों के मिस हुए। बट स्टिल हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस ईयर इन 2025 वी कुड सी दैट द साइकिल्स वुड कंटिन्यू एज इट वर इन 2023 और वंस अगेन वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन बाय मई और जून एंड प्रीलिम्स कुड बी हेल्ड इन जुलाई। ओके, अब एक यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पर काफ़ी कुछ चल रहा है, तो उसके हिसाब से चल रहा है कि ग्रेड ए ग्रेड बी चल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, काफ़ी तरह की चीज़ें हल्ला होती रहती है। Guys, I'm not into all of these stupid questions. Please don't ask that. As you have clicked to watch this video, so I believe that you are sincere enough to prepare for this exam, and if you really desire to prepare for this exam, then you can continue watching this video. Otherwise, this video ends for you over here. Okay, you won't get anything benefited from over here if you really are not into this exam, या आपको बस यही डाउट में ही अभी भी हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। So you should prepare for other exams and watch those videos. Why are you watching this video? Okay, and I have written
I have basically created a 4+2 month plan. 4+2 month plan. Basically, it's a 4 month plan plus 2 month. I would be explaining this thing. देखो होता क्या है कि लेट सपोज यू स्टार्ट बेसिकली दिस प्लान स्टार्ट फ्रॉम 4 जनवरी, तो दिस वुड बी एंडिंग बाय अप्रैल. And as I said that we can expect the notification in month of May or June. Let's suppose कि जून में नोटिफिकेशन था, जून फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आता है. इन दैट केस ऑल्सो अगर आप अप्रैल तक रेडी हो चुके हो, इन दैट केस यू वुड हैव सफिशियंट टाइम टू रिवाइज एंड एवरीथिंग. या डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, आंसर राइटिंग वगैरह के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, मॉक वगैरह दे सकोगे. So that once the notification comes out, you can solely focus on phase 1 after that. आपको 30 से 40 दिन 40 days के around, you get 40 days around once notification comes out for phase 1. So you can devote those whole 40 days in clearing the phase 1 exam, because clearing phase 1 exam is must to appear in phase 2. Whatever preparation that you would be doing in the coming days would be only utilized once you clear the phase 1 exam. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस पर कर सकते हो, बट दैट डजंट मीन्स कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप फेज 1 का प्रिपरेशन अप्रैल तक के लिए रोक दो. नो, इन माई प्लान आई वुड बी शेयरिंग यू कि आप डेली बेसिस पर कुछ टाइम जो है वो फेज 1 के लिए भी डिवोट करो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए डिवोट करो. बिकॉज क्वांट और रीजनिंग में क्या होता है कि यू नीड स्पीड, और स्पीड डजंट कम इन अ डे और 10 डेज या 15 डेज में, ये रेगुलर आपको चाहिए होता है. सेकेंड थिंग क्या होती है स्पीड क्वांट रीजनिंग के साथ, इफ़ यू लीव दिस सब्जेक्ट फॉर इवन 15 डेज आपका ऑटोमेटिकली स्पीड डिक्रीज हो जाएगा. यू वुड स्टार्ट मेकिंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स. ओके, सिली मिस्टेक्स करने लगोगे, एरर रीडिंग होने लगेगी पजल में. सो सच थिंग्स हैपन. तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि इफ़ यू डिवोट सम टाइम ऑन अ डेली बेसिस या रेगुलर बेसिस पर, अगर आप वीकली भी डिवोट कर रहे हो, तो यू वुड फाइंड दैट यू हैव गुड कमांड, और द क्वेश्चंस यूज मे फील डिफिकल्ट बाय अदर्स, आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो आप उसको सॉल्व भी कर पा रहे हो. यू आर एबल टू रीच द कंक्लूजन, या अंत तक आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट. ओके, आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ हो, तभी आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उस तरह से नया नहीं लगता है, एंड यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ओके, तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है. दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू डू. तो यू कैन कंप्लीट आरबीआई फेज 100 से लेकर 120 डे 100 to 120 डेज में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, आफ्टर दैट यू नीड टू डिवोट मैक्सिमम टाइम और रिवीजन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, फेज 1 प्रिपरेशन पर आप उसके बाद डिवोट कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ लोग जो सेल्फ स्टडी वाले हैं, जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर देम आई वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स. लाइक पहले फेज 2 की बात कर लेते हैं फॉर मैनेजमेंट. दीज आर द चैप्टर्स, बेसिकली द चैप्टर्स दैट दे हैव मेंशन्ड इन द आरबीआई नोटिफिकेशन. दो आर द चैप्टर्स ओवर रिटन ओवर हियर. दिस इज द इंडेक्स ऑफ माय कंपेडियम्स दैट आई हैव शेयर्ड टू माय अंडर माय कोर्सेज, राइट. तो ये मैनेजमेंट का मैंने उन्हीं चैप्टर्स को अलग अलग भाग में डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर बनाकर जो है इसको इस तरह भागों में बांटा हुआ है. अब अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो व्हाट बुक्स दे नीड टू फॉलो. So there are 2 books by L.M. Prasad, एस चांद पब्लिकेशन. एस चांद पब्लिकेशन का ये आर एस अग्रवाल वगैरह का क्वांट आता है जो आपने सॉल्व किया होगा पहले. तो एस चांद पब्लिकेशन जो क्योंकि ये आपको इंडियन पब्लिकेशन है और इंडियन ऑथर है, तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड. जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ईजी रहता है समझने में कंपेयर टू द फॉरेन ऑथर लाइक एस.पी. रॉबिन्सन अदर. तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ L.M. प्रसाद. यू कैन फॉलो प्रिंसिपल, बट प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस में क्या है कि यू कैन there are 20 plus chapters but only 4 chapters are useful, which is chapter number 14, 15, 16, 17, and it would cover your introduction to management, motivation, leadership, communication. but even introduction to management जो है वो नए पैटर्न पर जो एड हुआ है उसमें आपको काफ़ी कुछ नया अलग अलग जगह से लाया गया है. तो those things won't be covered by this L.M. प्रसाद. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बाय L.M. प्रसाद यूज करते हो, सो यू कैन रीड चैप्टर नंबर 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16 and 24. These chapters cover even the chapters that are covered by this फर्स्ट बुक. वो चैप्टर्स को भी ये सेकेंड बुक कवर करता है. तो अगर आपको खरीदना है तो आप सेकेंड वाला खरीद सकते हो. इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाले जो चैप्टर्स हैं, ये सब जो चैप्टर्स हैं ये वाले कवर हो जाते हैं. आप इसको यूज कर सकते हो. ये वाला जो है सेकेंड वाला ले सकते हो. although not all the chapters but maximum chapter आपको 80% चैप्टर्स कवर हो जाएंगे. फॉर एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यू कैन फॉलो बी.एन. घोष. बी.एन. घोष की बुक आती है, वो वाला जो है आप फॉलो कर सकते हैं, राइट.
दिस इज द इंडेक्स ऑफ कंपेडियम्स ऑन फाइनेंस। इस तरह से आपको फाइनेंस को मैंने डिवाइड कर रखा है अलग अलग चैप्टर्स में। इसके लिए जनरली मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, एम वाई खान। काफ़ी लोग भारतीय पाठक रिकमेंड करते हैं, बट आई एम रिकमेंडिंग नन ऑफ दीज। ओके, हालांकि एम वाई खान और भारतीय पाठक का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम वगैरह पर, यू कैन फाइंड। एल एम प्रसाद का नहीं मिलेगा आपको। ओके, सर्च करने का कोई मतलब नहीं, यू वोंट फाइंड। गूगल बुक्स पर कुछ कुछ पेजेज, इंडेक्स पेज और 8-10 पेजेज वगैरह जो है सैंपल के रूप में आपको एल एम प्रसाद के मिल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाले। बट कंप्लीट बुक यू वोंट फाइंड, इफ आई हैवंट फाइंड तो आई डोंट थिंक ये आपको मिलेगा। और अगर मिलता भी है तो उसका प्रिंट बहुत ही घटिया है, मतलब प्रिंट क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्टी जाएगी। सो इट्स बेटर दैट यू बाय दैट बुक। ओके, तो अब इसके बदले में कौन सा रिकमेंड कर रहा हूँ, या तो आप एम वाई खान यूज कर सकते हो, अच्छी बुक है। ओके, या जैब की बुक आती है। जैब में नया सिलेबस आया है, नया सिलेबस में जैब के लिए जो बुक आती है वो बुक है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की। एक उन्होंने सब्जेक्ट, एक पेपर ऐड किया है जैब में, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। वो एक ही सिंगल पेपर में दोनों चीज़ है। तो वो जैब वाली जो बुक है मैकमिलन पब्लिकेशन की, वो वाला बुक आप यूज कर सकते हो, यू कैन बाय दैट बुक। और उससे आपको इकोनॉमी और फाइनेंस के काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ओके, ये तो बात होगी। इकोनॉमिक्स के लिए और भी बुक है, जैसे विवेक, इंडियन इकोनॉमी बाय विवेक सिंह है, यूपीएससी के लिए बुक आती है। उसमें से कुछ चैप्टर्स आपको करने हैं, मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब मैं स्टडी प्लान दिखाऊंगा अभी एक्सेल सीट, तो वहाँ बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको मस्ट डू चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स स्टैटिक के। काफ़ी सारे लोग इकोनॉमिक्स स्टैटिक को छोड़ देते हैं मेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। बट आई फील दैट द इकोनॉमिक्स स्टैटिक, फ्यू चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिक क्रिएट अ बेस फॉर फाइनेंस और एडवांस स्टडीज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स, जैसे कि डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ चैप्टर्स पता होने चाहिए। इवन इकोनॉमिक न्यूज वगैरह को समझने के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो है, यू शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो चैप्टर्स। so it is required that you covered 4 to 5 chapters from economics static also, और sometimes they ask you in a descriptive। लास्ट ईयर भी उन्होंने जो है पॉवर्टी एलिवेशन पर एक 10 मार्कर पूछ दिया था, तो वो पूछते हैं। इट्स नॉट लाइक दे डोंट आस्क, दे आस्क यू 10 मार्कर और 15 मार्कर फ्रॉम इकोनॉमिक स्टैटिक, समटाइम्स दे डू आस्क दैट। तो अगर आपको पढ़े ही नहीं हो, आप कंप्लीटली अगर आप छोड़ के जाओगे तो फंस जाओगे, दिक्कत हो सकती है। तो इट्स बेटर दैट यू कंप्लीट दो 5 to 6 चैप्टर, और आपके पास अभी टाइम है तो आपको करना चाहिए। ओके, ये तो बात हो गई। अगर उसके बाद बात करें तो जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू है, उसमें फिर पूछता क्या है। इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू में करंट अफेयर्स ज़्यादा होता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ करंट अफेयर्स? आरबीआई सेबी सर्कुलर्स, पीआईबी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, reports and indices, these are the budget and economic survey, these are the things that come under the that they ask basically in economics and social issue। तो आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा। these are the same thing that they ask in general awareness of phase 1 also। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या हो गया कि जो चीज़ आप जीए के लिए पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लोगे तो फेज 2 का करंट अफेयर्स है, चाहे वो फाइनेंस करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स हो, वो आपका कवर हो जाता है। तो उसके लिए मेरा एक कोर्स है। देखो, हर चीज तो आप खुद से कर नहीं सकते। लेट सपोज यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी फ्रॉम बुक, बट समवेयर यू विल हैव टू रिलाई फॉर सम सर्टेन थिंग्स ऑन कोचिंग, और कुछ कहीं से आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सब कुछ खुद से करने गए तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। तो इन दैट केस यू कैन इनरोल इन आवर मैगजीन कोर्स, जो ईयरली मैगजीन कोर्स है। उसमें दिस टाइम आई एम प्रोवाइडिंग यू 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन्स। वन पीआईबी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के लिए, आरबीआई सेबी सर्कुलर के लिए। दूसरा वाला मैगजीन जो है उसमें आपको पूरा का पूरा जनरल करंट अफेयर्स रहेगा, ये पूरा पोर्शन। ओके, ये सारा कुछ कवर किया जाएगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी इस कोर्स के अंतर्गत कवर किया जाएगा। बैंकिंग इकोनॉमी अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर की जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक नया कंपेडियम बना रहा हूँ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पर। वाई? बिकॉज दिस डेज आई हैव सीन दैट फ्यू एग्जाम्स हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन ऑन, जैसे कि इस बार एसबीआई पीओ का भी पैटर्न चेंज हो चुका है। जनरल अवेयरनेस वो लोग अब 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे। सो आई कैन एक्सपेक्ट देयर वुड बी 6 to 7 क्वेश्चन विच वुड बी बेस्ड ऑन स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से पूछ सकते हैं। एंड फॉर दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट यू नो दोज थिंग्स। और इवन हम लोगों ने नबार्ड में देखा, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 7 to 8 क्वेश्चन वेयर फ्रॉम स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, तो लोग फंस गए। तो आप जब बैंकिंग सेक्टर का पार्ट बनने जा रहे हो तो यू नीड टू नो फ्यू थिंग्स, फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट बैंकिंग।
और उसी के लिए आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वाला कंपेडियम जो है वो भी आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूजुअल चीज़ें होती है कि मेंस वाला तो मैगजीन है ही, डिटेल रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस वगैरह, सर्कुलर्स वगैरह, ये सब कुछ आपको इसमें कवर किया जाएगा। 100 MCQs, मंथली MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। देयर वुड बी 10 पावर पंच मॉक बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस बिफोर फेज 1 एग्जाम फॉर स्पेसिफिकली फॉर RBI ग्रेड बी, ये भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। या अब देखो जैसे 999 999 रुपये आपको यहाँ लग रहे थे, आप 1999 में 1999 रुपये में डिस्क्रिप्टिव मॉक जो है और फेज 1 और फेज 2 मॉक जो है बेसिकली उसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 10 फुल लेंथ फेज 1 के लिए भी मॉक और 25 फेज 2 के अलावा पूरा मैगजीन वाला जो कोर्स था उसके साथ साथ स्कीम्स कंपेडियम, मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स कंपेडियम, डिस्क्रिप्टिव कंपेडियम विद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर, ये भी आपको मिल जाएगा। तो स्पेशली दोज हु आर रिपीटर्स, ओके, दोज हु आर रिपीटर्स, जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है स्टैटिक पोर्शंस कवर कर रखा है, उसके नोट्स रेडी कर रखे हैं, दे कैन इनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। जो ये मेरा डिस्क्रिप्टिव वाला कोर्स है, मॉक टेस्ट वाला कोर्स है, दे कैन इनरोल इन दिस कोर्स। या दोज हु हैव ऑलरेडी इनरोल्ड इन समवन एल्स कोचिंग, या किसी और कोचिंग में कर रखा है, सो दे कैन ऑल्सो इनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, इसमें आप इनरोल कर सकते हो। ओके, तो चलो फटाफट हम लोग जो है एक बार प्लान देख लेते हैं, स्टडी प्लान की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी प्लान जो है आपका इस तरह से है, आई हैव मेड अ प्लान फॉर 100 डेज। अब देखो यहाँ पर 86 डेज, 86 में देखो यहीं पर आपका सारा टॉपिक कवर हो जाता है, फाइनेंस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। आफ्टर दैट आई हैव रिटन रिवीजन प्लान। इसके बाद जो है फिर से मैं एक प्लान शेयर करूंगा, हालांकि इसके बाद आपका रिवीजन और डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द सेम प्लान आई वुड बी फॉलोइंग फॉर माई कोर्सेज ऑल्सो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है लाइव क्लास फ्रॉम 9:30 PM ऑनवर्ड्स। तो अगर आप मेरे कोर्स में इनरोल नहीं हो या आगे भी नहीं करना चाहते हो, यू कैन इग्नोर दिस पोर्सन, बट अदर पोर्सन को जो है आप एक फॉलो कर सकते हो कि व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम यू नीड टू एलोकेट फॉर विच पोर्सन। तो आप फेज 2 सब्जेक्ट के लिए इनिशियली 2 to 2.5 आवर्स एलोकेट कर सकते हो। एंड इफ यू आर वर्किंग समवेयर, इन दैट केस यू कैन एलोकेट मॉर्निंग आवर्स बिफोर गोइंग टू ऑफिस। आप मॉर्निंग आवर्स को एलोकेट कर सकते हो, बिकॉज इन मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप आफ्टर गेटिंग फ्रेश वी काइंड ऑफ फील एनर्जेटिक, राइट, आवर माइंड्स आर फ्रेशन अप। तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या होता है कि वट एवर थिंग्स वी रीड वो एक तरह से लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करता है, एंड इट इज रिक्वायर्ड दैट यू यूटिलाइज दोज टाइम फॉर covering things which are a bit complex and require a lot of attention, paying attention। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम ऑफिस या इवनिंग आवर्स में जो है आप QRE को सॉल्व करो, 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप जो है QRE पर डिवोट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, दो नॉट वर्किंग और फुल टाइम प्रिपरेशन है, बट दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स लाइक SBI, PO, PSP और अदर एग्जाम। तो इन दैट केस या SSC CGL की तैयारी कर रहा है कोई, या डिफरेंट एग्जाम्स ही कर रहा है, इन दैट केस आई वुड से कि आप मॉर्निंग में 3 घंटे जो है आप फेज 2 के सब्जेक्ट्स पर फोकस करो, एंड रिमेनिंग टाइम अगर आप बैंक PO का कर रहे हो तो ठीक है, उसी का QRE वगैरह सॉल्व करोगे ही करोगे तो वो उससे भी मैनेज हो जाएगा। बट यू शुड डिवोट 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, 2.5 आवर्स ऑन फेज 2 सब्जेक्ट, हाफ एन आवर ऑन रीडिंग PIB एंड न्यूज पेपर ETC, एंड रिमेनिंग आप जो कर रहे हो वो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, तो दिस प्लान कुड बी फॉलोड बाय एनीवन, whoever is preparing for this particular exam, they can do this thing। यहाँ पर मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज हर डे के लिए कुछ कुछ टॉपिक मेंशन कर रखा है कि कौन से डे पर कौन सा टॉपिक है, बट आई हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग ऑन QRE। तो आपको व्हाट टू रीड इन QRE में अगर मैं बात करूँ तो दिस इज द सिलेबस ऑफ QRE बेस्ड ऑन लास्ट 3 years एग्जाम, 21, 22, 23, 24 जो 4 बार एग्जाम हुए हैं, और जिस तरह से एग्जाम इवॉल्व हुए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग एबिलिटी फर्स्ट। In reasoning ability, you have around 60 questions. Yes. And in those 60 questions, there would be around 25 questions from puzzle and sitting arrangement. There would be 3 sets of puzzle, 2 sets of sitting arrangement. So under puzzle, they can ask you floor-based puzzle, scheduling puzzle, designation puzzle. And under sitting arrangement, they can ask you linear or parallel sitting arrangement. ओके, और मे बी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और इवन ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर, इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछ सकते हैं।
तो क्लोज्ड एंड ओपन सिटिंग अरेंजमेंट होती है, तो दे कैन आस्क यू एनी ऑफ दोज। तो अगर आप देखो, मेरा कहना है कि इफ दे आर आस्किंग यू 25 क्वेश्चन फ्रॉम पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सो इवन इफ यू हैव कमांड अबाउट 3 to 4 टाइप्स, स्टिल यू कैन सॉल्व 10 क्वेश्चन फ्रॉम पजल। बट यू विल हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ कमांड कि जहाँ पर कि आप जो है उस तरह के पजल्स को आप कंफर्म कर। लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई हैड वेरी गुड कमांड ओवर शेड्यूलिंग पजल, डेजिग्नेशन पजल, फ्लैट एंड फ्लोर पजल, और इवन द I was very comfortable with circular sitting arrangement, although I was not comfortable with the parallel sitting arrangement. So I used to leave that thing because it was taking a lot of time solving those questions. But I was comfortable with categorization or all kind of different kind of puzzles. So I basically used to focus more on scheduling and designation first whenever I used to find that in exam. तो यही चीज़ें आपको भी करनी होती है कि you need to focus on few types where you find yourself comfortable, और उसी को आपको यूज करना होता है for your benefit to get maximum marks. After that there is critical reasoning. This is kind of dark horse in exam. यहाँ से आपको कई बार क्या होता है कि कई बार आपके अच्छे खासे हिट हो जाते हैं, and sometimes questions are in such a way that your thinking doesn't match with examiners. And I always say for critical reasoning your thinking should match with the examiner, then only questions answers will be correct. क्योंकि आपको लगेगा कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, but not all the options are correct, only one option is correct, and that option which examiner has thought is correct. तो उसी के जैसा अगर आप सोचते हो तब आपको लिए क्रिटिकल रीजनिंग इजी हो जाता है. लाइक in my case my thinking were not matching with the examiner, so I always feel that critical reasoning is not for me. So आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह लगाया करो, उसको सॉल्व करो. अलग पहले तो कंसेप्ट सीखना पड़ेगा. वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड वंस यू फाइंड योरसेल्फ कंफर्टेबल एंड यू आर एबल टू सॉल्व 8 out of 10 क्वेश्चन. ओके, अगर आप मॉक में या ऐसे भी कैजुअली भी अगर आप even 7 out of 10 questions, then you definitely attempt these questions in exam. But if you are able to solve 3 out of 10 questions and you think that you would be able to get 7 out of 10 marks out of 7 or 8 marks out of these 10 marks in exam, it won't be possible, right? अगर आप घर पे नहीं आ रहे तो वहाँ पर कैसे आएगा? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जिस तरह से घर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस तरह के आपके ट्रेंड शो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड यू शुड अटेम्प्ट इन एग्जाम ऑल्सो. Then comes the logical reasoning, under which there is blood relation, reverse syllogism, coding, decoding, input output. Input output is very important. They definitely ask a set of 5 questions on input output in one of the shift, not in both the shift, in one of the shift. इसीलिए जरूरी है कौन सा शिफ्ट आपका पता नहीं, बट इन वन ऑफ द शिफ्ट दे डेफिनेटली आस्क इनपुट आउटपुट. एंड वंस यू अंडरस्टैंड द इनपुट आउटपुट, देर आर अराउंड 60 to 70 different kind of logics that could be utilized to solve input output. And once you have that kind of understanding, या आप याद कर लो, कुछ भी करो, उसने अगर आपने पैटर्न को समझ लिए इनपुट आउटपुट के, इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज काइंड ऑफ पैटर्न्स, तो ऑब्वियस सी बात है कभी भी आपका इनपुट आउटपुट छूटेगा नहीं, एंड यू कैन गेट दिस 5 marks इजीली. और इसी तरह से आपको जो एक एक मार्क्स को मैनेज करना होता है इन फेज 1 एग्जाम, स्पेशली रीजनिंग और क्वांट में. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द क्वांट, यहाँ पर आपको मिक्स डीआई, लॉजिकल डीआई, अरिथमेटिक डीआई वगैरह पूछे जाते हैं. सो डीआई आर बेसिकली ऑन 3 to 4 टाइप्स. लीनियर डीआई होते हैं, एक टेबुलर होता है, पाई चार्ट होता है, एक मिक्स डीआई होता है. लेट सपोज कि अगर टेबल और पाई चार्ट को मिलाकर आपसे एक ग्राफ जो है, एक चार्ट आपको टेबल का दिया गया, दूसरा चार्ट पाई चार्ट है, दोनों को मिलाकर एक डीआई दिया गया, सो इट्स कॉल्ड मिक्स डीआई. तो इसी तरह के डीआई वगैरह आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में. Sometimes they also ask you caslate. नंबर सीरीज पूछते हैं, नहीं भी पूछते. लास्ट ईयर इन वन ऑफ द शिफ्ट दे डिड नॉट आस्क, इन वन शिफ्ट दे आस्क्ड. अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एलसीएफ, ये सब क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा में आते हैं. देन कम्स द अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स. अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स आर लाइक SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, ये सब आपको उसमें आता है. देन कम्स द इंग्लिश. इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप इन सेंटेंस, मैच द कॉलम्स, डबल फिलर, पारा जिम्बल, ये सब है. अब देखो अपने से कई सारे, अभी क्या होता है कि कुछ अगर मैंने यूट्यूब पर देखे हैं स्टडी प्लान वगैरह जो RBI के होते हैं, उसमें क्या फालतू बोलते रहते हैं कि आप RS अग्रवाल का बुक सॉल्व करो रीजनिंग के लिए, RS अग्रवाल का क्वांट के लिए. हाँ,
अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है, इफ यू रियली हैवंट सॉल्व एनीथिंग इन द क्वांट और रीजनिंग, तो वैसे केस में फॉर बिगिनर्स और मे बी जीरो लेवल पर, कोई माइनस लेवल में है उसको जीरो लाने के लिए आप वो पढ़ सकते हो। बट इफ यू हैव डन फ्यू अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन, इन दैट केस आई डोंट थिंक कि आपको RS अग्रवाल पढ़ने की जरूरत है। ये दिस इज द मोस्ट स्टूपिड सजेशन एनी मेंटर कैन गिव। ओके, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। इफ यू रियली वांट टू सॉल्व, आज की डेट में जो बैंक पीओ के एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, उसमें क्वेश्चंस आपको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो सेम क्वेश्चंस अगर आप देखोगे जो इनइक्वलिटी का होगा, उसी को 3 से 4 डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। इसीलिए आपको ये भी समझना जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन एग्जाम्स, एंड उसी तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इन द बिगिनिंग आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेवल 1 लेवल 2, इस तरह से आपको पहले कंसेप्ट भी सीखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, स्पीड बनानी है, और फिर धीरे धीरे करके जो है आपको लेवल इंक्रीज करने हैं, मेंस लेवल के करने हैं, और फिर आपको मॉक टेस्ट वगैरह में मूव कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह में जाने हैं, ताकि आप जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर सको, रेदर देन बीटिंग द बुश हियर एंड देयर। वो चीज़ से आपको फायदा नहीं होगा। ओके, तो अब मेरा सजेशन क्या है कि सोर्स क्या हो सकता है, एज आई एम नॉट टीचिंग क्वेरी, देर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स, नए नए जो आपको नए नए इंस्टीट्यूट्स जो बैंक एग्जाम के लिए खुले हैं, पुराने वाले नहीं, नए वाले जितने भी नए नए जो अनअकैडमी पढ़े एजुकेटर्स वगैरह थे, उन्होंने अपना अपना सब बना लिया है। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग डेली बेस्ड चेकलिस्ट, मतलब डेली आपको जो है एक प्रैक्टिस सीट शेयर किया है, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए। और आजकल मैंने देखा है 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चीज़ कर रही है। आप वो 2-3 भी यूज कर सकते हो, और उन्हीं सीट को आप इस्तेमाल करो डेली बेसिस पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न, जो रिसेंट पैटर्न है उस पर बेस्ड है। तो उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, राइट। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। फाइनेंस मैनेजमेंट व्हाट टू रीड में ये सारी चीज़ें आपको हैं, ये तो एग्जाम टाइम के लिए। अभी के लिए हम लोग फोकस करेंगे पहले स्टैटिक को कवर करने में। ओके, सो लेट मी शेयर यू द चैप्टर वाइज लिस्ट ऑल्सो। दिस इज द चैप्टर ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे चैप्टर्स हैं। इफ आई से कि व्हाट आर द चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, then this is chapter number 2, 3 poverty एलिवेशन प्रोग्राम्स। इन्वायरमेंटल इशू कह सकते हो, आज की डेट में क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो यू कैन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन रीड दिस चैप्टर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्सल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी, इसका बैंकिंग सेक्टर से, रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडियन इकोनॉमी, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इस तरह से आपको अलग अलग सेक्टर्स का क्या रोल है वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलता है इस चैप्टर से। देयर इज ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी पढ़ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इट्स एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉरेन पॉलिसी। जो RBI का फॉरेक्स है उसको कैसे वर्क करता है, RBI का बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो चीज़ों को समझने के लिए आप जो है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अच्छे से समझने के लिए, आपको उसका इम्पैक्ट समझने के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, राइट। So these are the chapters there in your syllabus, and based on these chapters we have created this 100 days plan, जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आपको यूटिलाइज करना है for better understanding or to complete your syllabus. Okay, so if you are part of my courses, in that case आपको जो है वीकली ये क्विज वगैरह भी होंगे, and there would be concept classes to explain these chapters in on Monday and वेंसडे। एवरी वीक आपको 2 क्लास होगा, कंसेप्ट क्लास का 2 क्लास होगा, एंड देयर वुड बी 1 डाउट सेशन ऑन सैटरडे। तो डाउट एंड मेंटरशिप क्लास जो है इट वुड बी हेल्ड थ्रू गूगल मीट, नो रिकॉर्डिंग्स वुड बी प्रोवाइडेड। अगर आपको डाउट है तब ज्वाइन करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो अगर कंसेप्ट क्लास जो होगा दैट वुड बी रिकॉर्डेड ऑल्सो अवेलेबल, रिकॉर्डिंग्स वुड बी अवेलेबल, आपको वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। इफ यू आर बिजी एट दैट टाइम यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग ऑन बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। ओके, तो इस तरह से आपका चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा आपको स्क्रीन में, एज आई एम नॉट शेयरिंग दिस एक्सेल शीट विथ यू, तो इस केस में क्या होगा कि आप जो है इसको पॉज करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीन ग्रैब एंड मेक योर ओन स्टडी प्लान बेस्ड ऑन दिस। तो टेक a screenshot for 1 to 30th
Now take a screenshot from 30th to 64, 31st to 65. Now take a screenshot from 66 to 86. आफ्टर 86 नया प्लान मैं शेयर करूँगा, रिवीजन प्लान होगा, यहाँ तक आपका सिलेबस कितना रिवीजन प्लान है वो हम लोग देखेंगे. ओके, so that's all in this particular video. Do check out our courses in the description, link given in the description below, and also follow me on Telegram. Take care, goodbye, see you in the next lecture.